तीन आजाद सैनिक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी उनके कप्तान वीर सिंह की नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। जहां वे खड़े थे वहीं जमीन पर बहुत सारे ताजे हरे पत्ते गिरे हुए थे, जबकि आसपास के पेड़ों से ऐसे पत्ते गिरने का कोई कारण नहीं था। यह देखकर वीर सिंह तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पेड़ों की ओर निशाना साध लिया। थोड़ी देर में उन्हें पेड़ पर छिपा एक संदिग्ध आदमी दिखाई दिया। वह असल में एक जासूस था और भागने की कोशिश कर रहा था। कप्तान ने बिना देर किए उसकी टांग पर गोली चला दी। अगले ही पल वह आदमी पेड़ से नीचे गिर पड़ा। सैनिक तुरंत उसके पास पहुंच गए, लेकिन अचानक उस जासूस ने अपनी जेब से एक हथगोला निकाल लिया और सबको धमकाने लगा। उसी समय एक सैनिक ने उसे पहचान लिया और कहा कि यह तो पहले एक सांस्कृतिक दल में काम करता था। यह सुनकर कप्तान ने शांत रहने का फैसला किया और अपनी बंदूक नीचे कर दी। उन्होंने जासूस से कहा कि वह सच सच सब बता दे ताकि उसे माफी मिल सके। तब उस आदमी ने रोते हुए बताया कि दुश्मन सैनिकों ने उसके पिता को पकड़ लिया है और धमकी दी है कि अगर वह उनके लिए जासूसी करके बड़ी जानकारी लाएगा तभी उसके पिता को छोड़ा जाएगा। अपने पिता को बचाने के लिए ही वह मजबूरी में जासूस बन गया था। कप्तान वीर सिंह ने उसे समझाया कि वे उसके पिता को बचाने की कोशिश करेंगे और उसे हथगोला नीचे रखने को कहा, लेकिन अचानक जासूस ने हथगोले की पिन खींच दी। मरने से पहले उसने बस इतना कहा कि दुश्मनों से भागकर बच जाओ। ये सुनते ही कप्तान समझ गए कि उनके ठिकाने का राज अब दुश्मनों को पता चल चुका है। उन्होंने तुरंत एक महिला सैनिक को आदेश दिया कि सबको खबर देकर तुरंत ठिकाना खाली करा दे। जब दुश्मन सैनिक बाद में भेष बदलकर हमला करने आए तो उन्होंने पाया कि पूरा ठिकाना खाली था। वहाँ सिर्फ उनके लिए एक चालाकी से तैयार किया गया जाल छोड़ा गया था। तब उन्हें समझ आया कि आजाद सैनिक पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। उनकी पूरी योजना विफल हो गई और आखिरकार उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस तरह कप्तान की समझदारी ने सबकी जान बचा ली।